नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12 हिंदी उसके गाला असाइनमेंट के प्रश्न पत्र जो दूसरा है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम विभाग ए से। नमक की गाड़ियाँ किसकी थी? तो नमक की गाड़ियाँ पंडित आलोपदीन की थी। अकेली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो आंसर है मनु भंडारी है। तीसरा है, लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो उसका जो पुश्तैनी घर था वो बेचने का विचार किया। चौथा है, आयोनियम और रेडियम के बीच क्या रिश्ता है? तो पिता पुत्र का रिश्ता है। पांचवा है, सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? तो उनका जीवन पथ संघर्षमय रहा। छठा है, बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में क्यों तकलीफ हुई? तो बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को हुआ था। सातवां है, गृहिणी क्यों बहुत उद्विग्न थी? आंसर आएगा सी, 12 बजे भी लोग लौटे नहीं थे। आठवां है, लेखक की माँ क्यों रोने लगी? तो घर बेचने के कारण वो रोने लगी। अब है, रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। अकेली, तो उसमें आंसर आएगा राधा। 10वां है, नमक का दरोगा, तो उसमें आएगा बदलू सिंह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रेडियम का सहोदर कौन है? तो रेडियम का सहोदर हीलियम धातु है। 12वां, सुभाष बाबू का किससे संघर्ष हुआ? तो ब्रिटेन की सरकार से सुभाष बाबू का संघर्ष हुआ। 13वां है, लेखक क्या भूलना चाहता है? लेखक अपना जन्मदिन भूलना चाहता है। नर के रूप में कौन लीला कर रहा है? नर के रूप में नारायण लीला कर रहे हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे 2 वाक्य वाले 2-3 वाक्य हैं, उनमें हमें उत्तर लिखना है। वृद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाये? मुंशी जी के पुत्र अच्छे शकुन से घर से चले थे। चाहते ही चाहते नमक के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। अच्छा वेतन और ऊपरी अच्छी आय। वृद्ध मुंशी जी को जब यह सुखद संवाद मिला तो वे फूले न समाये। उसके बाद है, सोमा बुआ ने क्यों अंगूठी बेच दी? तो आंसर है, सोमा बुआ अपने रिश्तेदारों से बहुत लगाव रखती थी। उनके दिवंगत देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी उनके गांव में होने वाली थी। सोमा बुआ का मानना था कि देवर के मरने के बाद भले उनसे संबंध न रहा हो पर लड़की वाले संबंधी ठहरे, इसलिए समधी जो है तो उनकी लड़की को कुछ देना उनका फर्ज है। घर में पैसे थे नहीं, यह अंगूठी उनके मृत बेटे की निशानी थी। उन्होंने यह अंगूठी बेचकर लड़की को उपहार देना तय किया, इसलिए सोमा बुआ ने अंगूठी बेच दी। उसके बाद है, घर न बेचने के निर्णय के बाद लेखक को कैसा एहसास हुआ? घर बेचने के निर्णय को लेकर लेखक की मां भावुक हो जाने के बाद घर अभी न बेचने का निर्णय किया गया। इस निर्णय से लेखक के परिवार वालों की छाती पर से जैसे पत्थर सा हट गया। उसे ऐसा लगा मानो बरसात के बाद खुले आकाश जैसे मां का मुंह देखकर झरझरित कर हंस रहा हो। सभी को अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श हुआ। अब हम देखेंगे 18वां, अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी? आंसर है, रेडियम अनंत शून्य में अकेला और निराधार था। वह अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। 19वां है, सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक के यात्री हो गए? उत्तर है, सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से अनंत लोक के यात्री हो गए। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। 20वां है, लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी क्यों रह गई? उत्तर है, कुछ लोग लेखक के जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करना चाहते थे। लेखक ने उनसे पूछा कि वे उन्हें सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा देंगे या और कुछ।
उन्होंने जवाब दिया कि वे द्रव्य संग्रह करके उन्हें थैली देंगे। लेखक ने उनसे कहा, अधिक से अधिक पैसा एकत्र कीजिए, इसमें मैं 25% आपका, बाकी मेरा। अभिनंदन करने वालों को लेखक की यह बात अपमानजनक लग गई। वे लोग पीछे हट गए, इसलिए लेखक के जन्मदिन की योजना अधूरी रह गई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? लेखक के एक चिरंजीव और उनकी एक मेहमान लड़की एक संगीत कार्यक्रम में रात के 9 बजे घर से गए थे। वे रात के 12 बजे तक भी नहीं लौटे। इस बीच जोर की बारिश भी आ गई। आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके लेखक के मन में यह पंक्ति कौंधती है और उन्हें दुश्चिंता होती है कि उन दोनों पर जाने क्या बीत रही होगी, वे जाने किस स्थिति में होंगे। तो आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन है वो उपयोगी साबित होगा। इससे पहले हमने प्रश्न पत्र 1 से लेकर 6 तक विभाग सी के जो सॉल्यूशन थे ग्रामर के, वो पूरे अगले वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो नीचे दिया गया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक हमने दी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।